दिखा दिया कि हमारा कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। ये क्या धर्म की बातें हैं? ये पाखंड है क्या कहीं सनातन धर्म में? महाभारत के युद्ध का मैदान था, कौरवों की और पांडवों की दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान के परम शिष्य, भगवान के परम भक्त, ऐसा वीर जिससे योगेश्वर श्री कृष्ण ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी बहन की शादी की थी। सगी बुआ के बेटे से अपनी बहन की शादी करवाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे योग्य व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर नहीं है। अपनी सगी बहन की शादी करवाई अर्जुन से। आज उस अर्जुन के रथ को चला रहे हैं और अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत गुरु, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, ताकि मैं ये देख लूं कि मुझे किस किस से लड़ना है और कौन कौन मेरे साथ में। अब भगवान योगेश्वर अर्जुन के रथ को लेकर गए और अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने सबसे पहले निगाह सामने की ओर डाली। पीछे की ओर तो आदमी बाद में देखता है ना कौन कौन साथ है, पहले तो ये देखता है लड़ना किस किस से है। तो जब सामने की ओर निगाह डाली तो सबसे पहले जो अर्जुन को व्यक्ति दिखाई दिया, एक अति वृद्ध व्यक्ति, सफेद उसके केस हैं, सफेद दाढ़ी है, सफेद बिल्कुल वस्त्र पहन रखे हैं और हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं। अर्जुन ने उस व्यक्ति को पहचाना। अरे ये तो मेरे दादा हैं, ये तो मेरे दादा भीष्म हैं। हम इन्हीं की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। इनकी उंगली को पकड़कर हमने चलना सीखा है। कई बार हमने इन्हें घोड़ा बनाकर इनकी कवर पर सवारी की है। इनके कंधों पर बैठकर हमने दुनिया को देखना सीखा है। हमेशा इनका मन, इनका प्रेम हमारे साथ रहा। आज हमें अपने दादा से लड़ना है। यह सोचकर अर्जुन का मन थोड़ा डूबने लगा। अब अर्जुन ने पितामह भीष्म के सीधे हाथ पर देखा। इसी तरह का दूसरा एक वृद्ध खड़ा हुआ है, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण है। अर्जुन ने देखा, अरे मेरे गुरु, मेरे आचार्य, मेरे लिए ईश्वर के बराबर आचार्य द्रोण, पूरे जीवन इनका केवल एक लक्ष्य रहा कि अर्जुन से बड़ा कोई महारथी ना हो जाए, अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना हो जाए। पूरा जीवन उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन रहा। अपने बेटे को भी वो ज्ञान नहीं दिया जो ज्ञान इन्होंने मुझे दिया। हर ज्ञान, हर विज्ञान मुझे दिया। धनुर्वेद का हर मंत्र, धनुर्वेद का हर तंत्र और हर ज्ञान इन्होंने मुझे दिया। एकलव्य जैसे शिष्य का अंगूठा ले लिया ताकि दुनिया में कोई अर्जुन के जैसा योग्य ना हो जाए। कर्ण को उच्च शिक्षा देने के लिए मना कर दिया कि कहीं कर्ण अर्जुन से बड़ा महारथी ना हो जाए। पूरे जीवन इन्होंने जितना प्रेम, जितना विश्वास मुझको दिया, किसी को नहीं दिया। आज मुझे इनसे लड़ना है, अपने गुरु से। कैसे लड़ूंगा भाई? बाएं हाथ पर देखा पितामह भीष्म के बाएं हाथ पर तो आचार्य कृपाचार्य खड़े हुए हैं, मामा शल्य खड़े हुए हैं। जितने भी सामने लोग हैं सब रिश्तेदार हैं। आइए आइए बाबू जी आइए। आज अर्जुन ने देखा जितने भी लोग खड़े हुए हैं सारे ही तो अपने रिश्तेदार हैं, कोई भी तो दूसरा नहीं है। आज अर्जुन को याद आया कि सारी लड़ाई की, सारे झगड़े की जो जड़ है ये दुर्योधन, ये कोई दूसरा थोड़ा ही है, मेरे ताऊ का ही तो बेटा है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे।
अर्जुन के हाथ से उसका धनुष छूट गया और अर्जुन बैठ गया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान मैं इनसे नहीं लड़ सकता, ये सब मेरे अपने हैं, इनसे लड़कर क्या होगा, या तो मैं इन्हें मारूंगा या ये मुझे मारेंगे। मैं ना तो इन्हें मारना चाहता और ना ही मैं इनके साथ मरना, इनके हाथ से मरना चाहता। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। आज का कोई नेता होता, आज का कोई धर्माचार्य होता, क्या कहता? विपुल भाई मन से बताओ क्या कहता? हंसने की बात नहीं, मन से बताओ। आप बताओ ना महाराज, आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आप सब चीजों पर ध्यान देते हो, भाई साहब आप बताओ। सबसे पहले नहीं मानता, मुझे कोई नहीं, वो ये कहता कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया भाई। देख तेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं और मेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं। भाई भगवान के भी जितने रिश्तेदार थे, भगवान के जितने भी लोग थे, सब वो कौरवों की तरफ ही थे ना। ऐसा हुआ जब ये युद्ध तय हुआ, महाभारत का युद्ध हो गया कि तय हो गया, अब युद्ध हो गई, तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन ये कृष्ण जो है हमारा भी तो रिश्तेदार है भाई, ऐसा करो तुम भी कृष्ण से मदद मांगने के लिए जाओ। शकुनी दुर्योधन ने कहा मामा कैसी बात कर रहे हो, इससे हमारा क्या लेना देना, ये तो अर्जुन का रिश्तेदार है, उसी के साथ रहता है। तो शकुनी ने कहा कि वो बेशक अर्जुन के साथ रहता है, लेकिन वो लोक मर्यादाओं से बंधा हुआ है। अगर तुम मदद मांगने जाओगे तो ये तुम्हें मना नहीं करेगा। दुर्योधन ने कहा कैसी बात कर रहे हो, अभी तो मैं इसे पकड़ रहा था अपनी सभा में, मैंने इसका अपमान किया, इसे ग्वाला कहा, और अब मैं चला जाऊं उससे मदद मांगने, ये मेरी मदद क्यों करेगा? शकुनी ने कहा कि ये मदद करे या ना करे, तुम्हें इससे मदद मांगनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं इसलिए मदद मांगने जाओ। दुर्योधन ने अपने मामा की बात मान ली और भगवान से मदद मांगने के लिए द्वारिका की तरफ चल दिया। उसी समय युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन देखो सारी बात सही है, योगेश्वर हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु समान हैं, और वो हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। लेकिन आज जो समय है वो द्वारिकाधीश हैं, वो यदुकुल शिरोमणि हैं, हमें आधिकारिक तौर पर भी उनसे मदद मांगनी चाहिए। तुम उनके पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि इस महायुद्ध में वो हमारी सहायता करें, हमारी सैन्य सहायता भी करें। सहायता तो करते हैं, सैन्य सहायता भी करें। अर्जुन ने अपने भाई की बात मान ली और अर्जुन भी द्वारिका की तरफ रवाना हो गए। दैव योग ऐसा हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ ही द्वारिका पहुंचे। जब दोनों एक साथ ही पहुंचे, क्योंकि वो सभी जानते थे रिश्तेदार हैं, बिल्कुल अपने हैं, तो किसी ने रोका नहीं, वो भगवान के शयन कक्ष तक चले गए। और भगवान के शयन कक्ष में जब पहुंचे तो योगेश्वर वहां सो रहे थे। अब दुर्योधन तो भगवान से वैसे ही बहुत चिढ़ता था, वो तो अपने मामा के कहने से आ गया, वरना वो कहता था ये ग्वाला क्या कर लेगा, राक्षस ऐसे ही करते हैं ना दुष्ट। कोई बात नहीं, तो दुर्योधन भगवान के सिराने जाकर बैठ गया। लेकिन अर्जुन भक्त था, अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठा। थोड़ी देर तो योगेश्वर सोते रहे। थोड़ी देर के बाद योगेश्वर की जब निद्रा खुली तो उन्होंने सामने एकदम अर्जुन को देखा। देखो ये मन की स्थिति है, हम जिसे बहुत प्यार करते हैं, जिससे हमारा बहुत लगाव हो, वो हमें अचानक सामने दिखाई दे जाए तो मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता। भगवान ने जैसे ही अर्जुन को देखा एकदम प्रफुल्लित हो गए। अरे अर्जुन तुम यहां कैसे? अर्जुन ने खड़े होकर प्रणाम किया। इतने अर्जुन खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे, पीछे से दुर्योधन बोल उठा। दुर्योधन बोला अरे कृष्ण मैं भी बैठा हूं, मैं भी यहीं पर हूं। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, अरे दुर्योधन। अब उनकी भी प्रणाम हुए, एक दूसरे को अभिवादन हुआ।
भगवान थोड़ा मजाक के मूड में आ गए। भगवान बोले, अरे दोनों भाई एक साथ आए हो, कितनी अच्छी बात है ये, तुम दोनों भाई एक साथ आए हो, इसका मतलब है तुमने आपस में संधि कर ली, इसका मतलब है महाभारत का युद्ध टल गया, कितना अच्छा हुआ। अब करोड़ों स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी, अब करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। अर्जुन तो कुछ बोले नहीं, लेकिन दुर्योधन ये सुनकर खिसिया गया। दुर्योधन बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुलह कोई संधि नहीं हुई है। भगवान ने कहा, अगर संधि नहीं हुई है तो तुम दोनों क्यों आए हो मेरे पास? तो अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, महाभारत का जो ये युद्ध शुरू होने वाला है, इसमें आप हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे भाई हैं और हमारे रिश्तेदार हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ओर से इस युद्ध का संचालन आप करें, हमारा मार्गदर्शन आप करें। भगवान ने अर्जुन की बात सुन ली। अब भगवान दुर्योधन से बोले, दुर्योधन तू क्यों आया भाई? चलो ये तो मदद मांगने आया। अब दुर्योधन ने कहा, भाई रिश्तेदार तो हम भी हैं तुम्हारे। दुर्योधन की बेटी उनके बेटे से ब्याही भगवान के, उन्होंने कहा, भाई रिश्तेदार तो हम भी हैं। हाँ भाई रिश्तेदार तो तू भी है, यदि मैं भी मदद ही मांगने आया हूं। अब ये सुनकर भगवान थोड़ा गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, भाई बात तो सही है, तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो और दोनों मुझसे मदद मांगने आए हो, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी सारी शक्ति को दो हिस्सों में कर देता हूं। एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा और जहां मैं रहूंगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा, केवल मार्गदर्शन करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना रहेगी जो अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करेगी। और भाई दुर्योधन बात सुनो, एक तो अर्जुन तुमसे छोटा है, दूसरा मैंने उसे पहले देखा है, वो मेरे पैरों की तरफ था, आज मैंने उसे पहले देखा है, तो पहली चॉइस जो है वो अर्जुन की होगी कि कौन वो क्या लेगा। अब दुर्योधन ने सुना। अब दुर्योधन तो दुष्ट था, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब होगा ये कि अर्जुन इसकी सारी सेना को ले लेगा और ये बिछल्ला रह जाएगा, ये हमें मेरे साथ चलेगा, हमारे यहाँ ये खाएगा और करेगा कुछ नहीं। जब ये हथियार नहीं उठाएगा, लड़ेगा नहीं, ये हमारे किस काम का? उसे भगवान के मार्गदर्शन की जरूरत थोड़ी थी, वो तो इतना अहंकारी था, वो तो भगवान को बंदी बनाने चला था, उसे भगवान के मार्गदर्शन की क्या जरूरत? पिता में भीष्म कहते रह गए, लेकिन पिता में भीष्म की उसने मानी नहीं। तो उसे इस बात से क्या मतलब, ये भगवान है, उसने कहा झल्ला इसका मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन तो सब कुछ जानते थे, वो भगवान को जानते थे और भगवान के भक्त थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए बस, और आपको हमारी तरफ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो केवल हमारा मार्गदर्शन करो और हमें आशीर्वाद दो, युद्ध तो हम अपने बाहुबल से जीतेंगे। दुर्योधन एकदम खुश हो गया और दुर्योधन ने योगेश्वर से कहा कि योगेश्वर, अर्जुन जो कह रहे हैं इनकी बात मानो, आप इनके साथ जाओ, सेना मुझे दे दो, जल्दी दे दो, मैं चलूं। तो अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है, भगवान की सारी सेना सामने खड़ी हुई है और भगवान अर्जुन के साथ है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अच्छा वो तो टेस्ट कर रहा भैया, तू एक्सपेरिमेंट मत कर, थोड़ी देर में करिए बेटा। अब इस विचित्र स्थिति से कैसे, अब जब ये तय हो गया कि युद्ध होना ही है, सेनाएं आमने सामने आ गई, तो जब आज अर्जुन ने ये कह दिया कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो कोई आज का कोई सन्यासी होता, साधु होता, कोई नेता होता, कहता भाई कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात अर्जुन तेरे मन के अंदर आई है, देख तेरे भी सारे रिश्तेदार वही हैं और मेरे भी सारे रिश्तेदार वही हैं।
क्यों लड़ना, क्यों बात बढ़ानी, क्यों खतरा लेना। एक काम करते हैं, जंगल की तरफ भाग चलते हैं, कहीं आश्रम वाश्रम बना लेंगे, कुछ जमीन वमीन कब्जा लेंगे, कुछ मंदिर वंदिर बना लेंगे, भगवान की माला जपेंगे, थोड़े दिनों में कोई महामंडलेश्वर, कोई जगत गुरु, कोई शंकराचार्य बन जाएंगे और लाला आने लगेंगे, पैसा चढ़ाने लगेंगे। लड़ने की जरूरत क्या है हमें भाई? हो सकता था बिल्कुल जी है नहीं। आजकल नेता तो मैं यही तो बताते हैं। अब इतने लोग हमारे मारे गए, पाकिस्तान से लड़ाई चले, लेकिन क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है ना हमारा। तो ये आज के नेता, आज के धर्मगुरु है, ये हमें यही सिखा रहे हैं कि व्यापार चलते रहना चाहिए, चाहे सब लुट जाए। लेकिन ये भगवान की शिक्षा नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विश्व सब उपस्थितम। ये गीता में भगवान के पहले शब्द हैं, पहले दो श्लोक जो भगवान के मुंह से निकले हैं। कुतस्त्वा कस्मल मिदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम ए कीर्ति कर्मर्जुन क्लेप्यम मास्मे गमे पार्थ नेतत्युपद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? कुत्सित का अर्थ है गंदा, घृणित। अरे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये कुत्सित विचार आया कैसे? ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है, जिन्हें हम आज हिंदू कह देते हैं, असल में हम हैं आर्य। हम हिंदू नहीं हैं, हम हैं आर्य। हमने अपने आप को हिंदू मान लिया है। अब मान लिया कि चलो मान लिया, इस पर कोई बहस नहीं, लेकिन वास्तव में हम आर्य हैं। और आर्य चाहे क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सब भगवान की संतान है। और ये इनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं। ये तो सिर्फ काम के हिसाब से बट गए हैं लोग। आज के जो बनिए हैं, कभी के राजपूत थे ये, पहले इनके राज थे, इन्होंने व्यापार चुना, व्यापार करने लगे। धीरे धीरे ये जाति बन गई। लोगों ने देखा बड़ा माल आ रहा तो माल को क्यों किसी के पास जाने दिया। सबने ऐसे किया। क्षत्रियों ने कहा राज में उन्हें मजा आया, ब्राह्मणों को अपने गद्दियों पे मजा आया, और ये जाति बन गई। जाति सनातन धर्म की नहीं है। जाति सनातन धर्म की सबसे बड़ी कुरीति है। जाति से बड़ी कुरीति सनातन धर्म में कोई है ही नहीं। यह सनातन धर्म का मूल तत्व नहीं है, यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी कुरीति है, जाति और जातिवाद। तो भगवान ने कहा अनार्य जुष्टम, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं और अब कहने लगे युद्ध नहीं करेंगे, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। एक आर्य ऐसा कभी नहीं करता। ए स्वर्गीयम, अगर तूने आज ये कर दिया, तू एक बार डर के कारण, मोह के कारण, अपनी किसी भी कमजोरी के कारण यदि युद्ध से पलायन कर गया, तो तुझे कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक कीर्ति कर्म अर्जुन, और फिर उसके बाद तुझे कभी कोई कीर्ति, कोई यश प्राप्त नहीं होगा। क्लेप्यम, और एक महावीर को सबसे बड़ी गाली दी। एक महावीर के लिए तो सबसे बड़ी गाली हो सकती है। अर्जुन धरती का सबसे बड़ा महावीर है। अपने जीवन में कोई युद्ध अर्जुन हारा नहीं, केवल एक बार भोलेनाथ के सामने हारे। अर्जुन नहीं हारे कभी भी अपने जीवन में किसी भी युद्ध को। अर्जुन पूरे महाभारत के महानायक हैं। योद्धा तो एक से एक बड़े थे, लेकिन भगवान के सबसे बड़े कृपापात्र अर्जुन है। और अर्जुन ने अकेले ने विराट के युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित किया था, अकेले अर्जुन ने, और कोई था ही नहीं अर्जुन के साथ। और इनकी पूरी सेना थी, अकेले अर्जुन ने परास्त की थी। आज अर्जुन की बात सुनकर उन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ी गाली दी, हिजड़ा कहा, नपुंसक कहा।
उन्होंने कहा नपुंसकता को प्राप्त मत हो अर्जुन, तू हिजड़ा मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देती। खड़ा हो जा, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, और मूल्यवान होती है सोने की भस्म सदा सोने से। अरे अर्जुन, ये आर्यों का आचरण नहीं हो सकता। हम युद्ध में मारे तो जा सकते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं जा सकते। और देखिए, ये इतना आसान नहीं था योगेश्वर के लिए ये कहना। योगेश्वर ने इस युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया, हर संभव प्रयास किया योगेश्वर ने। जब पांडव अपना अज्ञातवास पूरा कर कर आ गए और पांडवों ने अपनी कुटी बनाई और वहां मंत्रणा के लिए योगेश्वर को बुलाया और उनकी बात चली, तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, जुए में शामिल होना तुम्हारा भी पाप है, तुम्हें भी इसका भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जो किया इसके वो जिम्मेदार हैं, लेकिन आपकी भी गलती है। अब ऐसा करो, हम कोशिश ये करते हैं कि ये युद्ध टल जाए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान क्या तरीका है कि युद्ध टल जाए? भगवान ने कहा, भाई इसका एक तरीका है, मैं हस्तिनापुर जाता हूं और राजा धृतराष्ट्र से उनकी सभा में कहता हूं कि यदि वो हमें 5 गांव दे दे तो हम इस लड़ाई को छोड़ देंगे। अब युधिष्ठिर तो सज्जन थे, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। भीम ने कहा, अरे कृष्ण, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। भीम भी अद्भुत है, अपने परिवार के लिए जितना समर्पित भीम है, इतना व्यक्ति समर्पित बहुत कम है। उन्होंने भगवान को चुनौती दे दी। जब यह सुना कि भगवान ये कहने जा रहे हैं कि 5 गांव दे दो, युद्ध छोड़ देंगे, सारा तुम ले लो साम्राज्य पूरी धरती का, केवल हमें 5 गांव दे दो। अब दुर्योधन के लिए, धृतराष्ट्र के लिए, जो पूरी धरती के राजा हैं, कर्ण ने उनके लिए दिग्विजय की थी, पूरी धरती पर टैक्स बांध दिया था। जिस जरासंध के डर से योगेश्वर श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए थे, उस जरासंध पर कर्ण ने टैक्स बांध दिया था। यह कर्ण का बाहुबल था, कर्ण की वीरता थी। अब धरती के राजाओं, पूरी पृथ्वी के राजा, पूरे भूमंडल के राजा, उनके लिए 5 गांव कितने? जैसे बहती हुई नदी से 5 लोटा जल निकाल लिया, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला। और देखिए, एक बात याद रखिए, दुर्योधन खुद बहुत बड़ा दानी था। दुर्योधन के वक्त में भाइयों से चिढ़ता था, और कमी नहीं थी दुर्योधन में। बहुत चरित्रवान, बहुत दानी और बहुत ही न्यायकारी व्यक्ति था दुर्योधन। बस एक जगह उसे लगा कि भाई ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और उसी अन्याय में उसने पूरे भारत का विनाश कर दिया। तो इतने बड़े दानी के लिए, और उस राज्यसभा में पिता में भीष्म बैठते हैं, उस राज्यसभा में नीति के सबसे बड़े नीतिवान विदुर बैठते हैं, उस राज्यसभा में धरती का सबसे बड़ा दानी कर्ण बैठता है। उस राज्यसभा में जाकर झोली फैलाकर 5 गांव मांगना, भीम को लगा अभी जाएंगे, अभी 5 गांव मिल जाएंगे, और मेरी पत्नी, मेरी द्रौपदी, जो ये अपने बाल खोलकर घूम रही है, इसके अपमान को तो बदला ही नहीं होगा। हमारी इतनी बेइज्जती की, हमने इतने कष्ट सहे, हमें इसके अपमान का बदला लेना है, अपने अपमान का बदला लेना, उसका क्या होगा। तो भीम ने कहा, हमें इस परामर्श की जरूरत नहीं है, हम अपने आप अपने दुश्मनों को देख लेंगे। कोई और कहता तो भगवान गर्दन काट देते, लेकिन ये भीम ने, उन्हें पता था कि ये बिल्कुल निश्चल व्यक्ति है, इसका बहुत ही पवित्र मन है, और ये किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा, इसका अपने मन का कष्ट है, इसलिए कह रहा। भगवान ने कहा, ये खाना खाने की, खाना बनाने की बात नहीं चल रही भीम, ये पूरी धरती का भाग्य निर्धारित किया जा रहा है, इसलिए तुम बकवास मत करो और बैठ जाओ। अब भीम का इतना साहस नहीं हुआ कि बहस करें।
तो महाबली भीम बैठ गए। अर्जुन और नकुल सहदेव उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान जब चलने लगे तो महाकाली, जो रानी द्रौपदी थी, ये महाकाली का अवतार थी। रानी द्रौपदी महाकाली का अवतार थी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो ज्यादातर लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जीवित बच गए थे। तो जो जीवित बच गए थे वो कहने लगे, अजी हमने ऐसे लड़ाई की, हमने ऐसे मारा, मैंने उसे मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा, ऐसे गप लड़ा रहे थे। तो बर्बरीक का कटा हुआ सर हंसने लगा, और वो इतनी भयानक हंसी हंसा कि ये सब डर गए। इन्होंने कहा, भाई तुम हंसे क्यों? तो बर्बरीक ने कहा, तुम अपना काम करो, छोड़ो मेरी बात। कहा, नहीं बता दो तुम हंसे क्यों? तो बर्बरीक ने कहा कि पूरे महाभारत के युद्ध में जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं यहां बैठा हुआ सब देख रहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा, भाई हम तो कुछ नहीं झूठ बोल रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो हमने किया है। उन्होंने कहा, पागलो तुम्हें ये तो पता ही नहीं है, पूरे महाभारत में केवल और केवल कृष्ण का चलता हुआ सुदर्शन चक्र था और महाकाली का बढ़ता हुआ खप्पर था। इसके सिवा महाभारत का युद्ध कुछ था ही नहीं। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। आप और हम, जब अर्जुन और भीम कुछ करने वाले नहीं थे तो हम और आप तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस ये है कि किसने अपने कर्तव्य को करना स्वीकार कर लिया और कौन अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग गया। कौन किसकी भगवान में सच्ची श्रद्धा थी और कौन भगवान का झूठा भक्त था, बस पूरी दुनिया इसकी परीक्षा है। अर्जुन और भीम भगवान के भक्त थे, युधिष्ठिर भगवान के भक्त थे, मोक्ष और स्वर्ग मिला। और जो भगवान को जानते ही नहीं थे उनका विनाश हो गया। तो ये भगवान की परीक्षा होती है। हम मन में अहंकार कर लेते हैं, हम करने वाले हैं। हम करने वाले कुछ हैं ही नहीं। करने वाले तो केवल मां और महादेव, 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 मां और महादेव। सब कुछ करने वाले मां और महादेव, सब कुछ करवाने वाले मां और महादेव हैं। हम तो कठपुतली हैं, जिसके तार, जिसके धागे उसके हाथ में। हमारी अपनी भूमिका है और ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व, हमारा अपना मन है कि हम अपनी भूमिका को पूरी करें या आलस में पड़े रहें। ये हमारे ऊपर। तो बर्बरीक ने कहा, पूरे महाभारत में आप लोग थे ही नहीं कहीं। दादाजी, मैंने पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा है। पूरे महाभारत में कृष्ण का चलता हुआ सुदर्शन चक्र था और महाकाली का भरता हुआ खप्पर था। लेकिन आज महाकाली योगेश्वर के सामने खड़ी हुई है, अपने खुले हुए बालों को लेकर। और महाकाली ने महाकाल से कहा, यहां योगेश्वर महाकाल हैं। महाकाली ने महाकाल से कहा, अरे कृष्ण, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? 5 गांव की भीख मांगने जा रहे हो? मेरे अपमान का क्या होगा? मेरे खुले हुए बालों का क्या होगा? देखिए, एक वादा था योगेश्वर का महाकाली से। जब चीर हरण हुआ और पांडवों को वनवास मिल गया तो पांडव वन में चले गए और योगेश्वर पांडवों से मिलने गए। भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने गए तो भगवान ने 5 भाइयों से बात की। उनसे बात करने के बाद जब भगवान बाहर निकले तो सामने द्रौपदी खड़ी हुई थी और नया नया जख्म था, एकदम क्रोध, एकदम विवशता, आंखों में आंसू। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, मैं इन पांडवों के भरोसे धरती पर नहीं आई थी।
मैं तुम्हारे भरोसे धरती पर आई थी। आपको पता है द्रौपदी का असली नाम क्या था? द्रौपदी का असली नाम है कृष्णा। द्रौपदी तो इन्हें इसलिए कहते हैं, वो राजा द्रुपद की बेटी थी। उनका जो वास्तविक नाम है वो है कृष्णा। तो कृष्णा ने कृष्ण से कहा, और कृष्णा किसे कहते हैं? काली को। और कृष्ण किसे कहते हैं? काल को। ये काल और काली है। तो महाकाली ने काल महाकाल से कहा, अरे कृष्ण, मैं तुम्हारे कारण इस धरती पर आई थी, मैं इन पांडवों के भरोसे धरती पर नहीं आई थी। तुमने मुझे यहां आमंत्रित किया था और मेरा इतना अपमान हो रहा था, मुझे नग्न करने का प्रयास हो रहा था, मुझे वेश्या बताया जा रहा था, मुझे जांग पर बिठाया जा रहा था, हर तरह से लोग मेरा उपहास कर रहे थे। तुमने ये होने कैसे दिया? और महाकाली की आंखों में आंसू थे। महाकाल ने महाकाली की आंखों में देखा और आंखों में एकदम अंगारे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल एक छोटी सी बात बोली। उन्होंने कहा, कृष्ण ने, मैं प्रतिशोध लूंगा। ये नहीं कहा ये हो जाता है, अरे भूल जाओ, माफ कर दो। वो भगवान है, वो मुझे और आपको हमारा कर्तव्य सिखाने के लिए आए। आज कितनी बुरी बात हो जाए, लोग कहते हैं छोड़ दो। उन्होंने ये नहीं कहा छोड़ दो, उन्होंने कहा कृष्ण ने, मैं प्रतिशोध लूंगा। और देखिए कितना बड़ा प्रतिशोध लिया गया। जितने भी लोग उस सभा में थे, किसी का भी वंश छोड़ा नहीं गया था। पांडवों का वंश खत्म हो गया था। वो तो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में एक बच्चा, जिसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मार दिया था, उसे योगेश्वर ने जीवित कर दिया था, वरना वंश उनका भी नहीं बचा था। इतना बड़ा भगवान का, महाकाल का कहर टूटा था इस धरती पर, केवल महाकाली के अपमान, एक नारी के। आज जो हमारी बेटियां, बड़ा ये मैं बोलता नहीं आजकल इन बातों पे, क्योंकि फिर कोई भी कथा नहीं करवाएगा, लेकिन ये जो बार बार जो हमारी बेटियों का इतना अपमान हो रहा, भगवान नहीं सहन करेंगे। भगवान जो इसका दंड देंगे, और केवल दुष्टों को दंड नहीं देंगे, उन कायरों को भी दंड देंगे जो इस अधर्म को सहन करते हैं। और वो दंड इतना बुरा होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के दंड से बचना है तो धार्मिक हो जाओ। अपने धर्म की शरण में नहीं जाओगे, दुनिया में कोई भी क्षमा कर सकता है, धर्म क्षमा नहीं करता। भगवान के यहां क्षमा नहीं होती, उनके यहां कभी किसी भी अपराध, जब तक पश्चाताप ना हो और जब तक प्रायश्चित का प्रयास ना हो, वो क्षमा नहीं करते। तो योगेश्वर ने बड़ा कठिन प्रतिशोध लिया, लेकिन आज वो सारा पाप द्रौपदी के कंधे पर नहीं डालना चाहते। उन्होंने उससे कहा, कृष्णा, द्रौपदी मेरी बात सुनो, ये पूरी धरती के भाग्य का सवाल है, केवल एक तुम्हारा सवाल नहीं है। करोड़ों औरतें विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे शांति का प्रयास करना ही पड़ेगा। और भगवान गए हैं दुर्योधन की सभा में। रामधारी दिनकर ने इसे रश्मि रथी में इस तरह से लिखा है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय करना है तो जो आधा उनका हिस्सा है वो उन्हें दे दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव,
रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। केवल 5 गांव दे दो और ये युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सबसे बड़ी बात है धर्म की। जब हमारा समय विपरीत आने लगता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग खराब होता है, हमारे अंदर अहंकार आने लगता है, और हमारा अहंकार हमारे मस्तिष्क को खराब करके हमें विनाश की तरफ ले जाता है। कितनी लॉजिकल बात है। सारा साम्राज्य तुम रख लो, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। 5 गांव की बात तो जाने दो। दुर्योधन न्याय नहीं चाहता, दुर्योधन लड़ाई को टालना नहीं चाहता, दुर्योधन केवल विनाश चाहता है। दुष्ट केवल विनाश चाहते हैं। दुर्योधन ने कह दिया कि सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। तब भगवान ने कह दिया, अब तो जीवित नहीं बचेगा, अब तो युद्ध होकर रहेगा। और दुर्योधन ने कहा, अरे ग्वाले, हमारे यहां आकर तो युद्ध की बात हमसे कर रहा है, हम पूरी धरती के राजा, और तू हमसे युद्ध की बात कर रहा है। अरे सैनिकों, जरा इसे बताओ तो सही, गिरफ्तार करो इसे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। आंखें हैं तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र, सतकोटि काल, सतकोटि धंधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सांसों जिव्या में करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं तभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन अब रण होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अरे दुर्योधन तू समझ नहीं रहा है, अगर तुझे युद्ध की प्यास है तो अब युद्ध होगा, और युद्ध इतना भयानक होगा कि ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि धरती पर पूरा आकाश गिर गया, आकाश से अग्नि बरसेगी। भाई भाइयों को मारने लगेंगे, और इतने लोग मारे जाएंगे, सबकी लाश को कुत्ते गिद्ध चील कौवे गीदड़ खा जाएंगे। तू भी धरती पर गिरेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तू भी मारा जाएगा, और जब तू मारा जाएगा तो तेरी लाश को भी कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रबुद्ध निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। और ये कहकर युद्ध की चेतावनी देकर भगवान वहां से निकल गए। देखिए, हम हिंदुओं के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं, और ये धोखे हुए हैं धर्म के नाम पर। हमारे यहां महाभारत को 5वां वेद माना जाता है, महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। और भगवान की सबसे बड़ी कृति, अगर भगवान का सबसे बड़े जीवन के कर्म देखने हैं तो आपको महाभारत में मिलेंगे। हमारे यहां घरों में महाभारत नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे मन में यह विश्वास पाखंडियों ने डाल दिया कि घर में महाभारत होगा तो युद्ध हो जाएगा। है जी, ऐसी बात है नहीं? कहते हैं नहीं कहते? एक दिन सोमनाथ का मंदिर टूट रहा था। एक गजनी का राक्षस जिसका नाम था महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ के मंदिर को घेर लिया था। और सोमनाथ के मंदिर को जब उसने घेर लिया तो पूरी दुनिया के दिलेर योद्धा मंदिर को बचाने के लिए आए थे। लेकिन वहां जो पूजा करने वाले पुजारी थे, उन्होंने कहा तुम भगवान को बचाओगे, जो सारी धरती को बचाने वाला से तुम बचाओगे? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप को बचा लेंगे, इन दुष्टों को भी। लेकिन उन्हें पता नहीं था, भगवान कभी भी कर्महीनों की रक्षा नहीं करते। भगवान ने अर्जुन से कह दिया था, अपने सगे बहनों से, अपनी लड़ाई खुद लड़ना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। जो भगवान अपने बहनोई के लिए नहीं लड़े, अपने सबसे पक्के मित्र के लिए नहीं लड़े, अपने सबसे बड़े शिष्य के लिए नहीं लड़े, वो आप क्या मेरे लिए लड़ेंगे? लेकिन जब हम अर्जुन बन जाएंगे और हम भगवान को अर्जुन के बराबर मानने लगेंगे और भगवान की बात को मानने लगेंगे। हो सकता है भगवान को बहुत लोग मानते हो, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत सारे लोग ये भी भगवान है, सारे लोग मानते हैं। आजकल फैशन चल रहा है, और ये नया फैशन है, बिल्कुल ये बिल्कुल नया फैशन, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, ये नया फैशन है। आजकल घरों में क्या हो रहा है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने पति और बच्चे को देखते नहीं, लड्डू गोपाल में लगी रहती।
मतलब कलेश हो गया, भगवान को कलेश बना रखा है हमने। इतना पाखंड, इतना ढोंग, इतना पागलपन। अरे धर्म का भगवान का निवास कहां है? भगवान का निवास धर्म में है। मैं स्वामी जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भगवान का निवास धर्म में, और धर्म का निवास कहां है? धर्म का निवास हमारे कर्मों में है। धर्म का निवास केवल और केवल मानव के कर्म में होता है। अगर मानव के कर्म में धर्म नहीं है तो फिर धर्म धरा पर कहीं नहीं है। धर्म किसी मूर्ति में नहीं होता, धर्म किसी मंदिर में नहीं होता। ये मत कहना महाराज मूर्ति और मंदिरों के बाद, भैया मैं तो सबसे बड़ा मूर्ति पूजा, लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे भगवान हमें रास्ता दिखाने के लिए है, रास्ता भटकाने के लिए नहीं है। मां का कर्तव्य यह है कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो सारे काम छोड़ के अपने बच्चे का काम देखे, और पत्नी के रूप में कर्तव्य यह है कि जब पति को काम पे जाना है तो ध्यान रखे कि सांझ तक, रात तक इसे पता नहीं कितने लोगों से सर मारना पड़ेगा। आप तो घर में बैठे हो, जो आदमी घर से बाहर निकल गया, महिलाओं को अपनी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती हैं। अजी उसने ऐसे कह दिया, अजी मेरी तो बेइज्जती हो गई। उन्हें यह नहीं पता कि जो तुम्हारा पति घर से बाहर दुकान पे जा रहा है, कितना अपमान सारे दिन में झेलता है। एक दो कौड़ी का अधिकारी आएगा, पता नहीं क्या क्या बात सुना के चला जाएगा। कोई ग्राहक आएगा, पता नहीं क्या सुना देगा। और केवल व्यापारी नहीं, किसी भी रूप में ले लो, मर्दों को घर से बाहर निकल के जितना अपमान, जितनी प्रताड़ना, जितना संघर्ष झेलना पड़ता है, घर में बैठी हुई पत्नी उसकी कल्पना नहीं कर सकती। इतना कठिन है पुरुषों का जीवन। और जब से महिलाओं ने पुरुषों का जीवन जीने की कोशिश की है ना, तो धरती बर्बाद हो गई है ना, सब बर्बादी की तरफ हुआ है ना। जब से महिलाएं पुरुषों के जीवन की तरफ गई है कि हम भी मर्दों की तरह रहेंगे, तो परिवार का सिस्टम खत्म और सब कुछ खत्म होने के कगार पे है। मर्दों का काम मर्दों को करना है, नारियों का काम नारियों को करना है। तो सबसे पहले अपना कर्तव्य पूरा करो। भगवान ने यह नहीं कहा कि जब ये दुष्ट मंदिर तोड़ने आएंगे तो मैं प्रकट होकर इन दुष्टों को मारूंगा। अगर भगवान को यह करना होता तो भगवान सबसे पहले तो अर्जुन से कहते, अरे अर्जुन तू बैठ एक तरफ, अभी देख मैंने सब मारे। नहीं कहा ना उन्होंने कहा अर्जुन लड़ाई तेरी है और लड़नी तुझे पड़ेगी। और असलियत तो यह है, महाभारत के युद्ध में असली युद्ध अर्जुन ने लड़ा भी नहीं है। अर्जुन तो केवल माध्यम है मुझे और आपको यह ज्ञान देने के, वरना असली लड़ाई तो सबसे बड़े जिस कर्मयोगी ने लड़ी है उसका नाम है भीम। असली नायक अगर महाभारत का कोई है तो वो भीम। न भगवान से शिक्षा ली, न गीता सुनी, 100 के 100 कौरव अकेले भीम ने मारे। 100 के 100 कौरव अकेले भीम ने मारे। तो मैं आपको महाभारत की बता रहा था। अच्छा, मैं पहले सोमनाथ की कथाओं में कथाएं निकलती रहती है, मैं ऐसे बोलता रहता हूं। मैं महाभारत आपको बता रहा था, तो वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा था ये बात कि भाई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम भगवान को बचाओगे, भगवान सारी धरती को बचाने वाले। और जब दुष्ट अंदर तक पहुंच गए सारा विध्वंस मचाते हुए, और महमूद गजनबी बिल्कुल शिवलिंग पर पहुंच गया, तो उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। उन्हें समझ में आ गया कि गलती हो गई, लोगों को पाखंडी नहीं बनाना था, लेकिन वो क्योंकि धर्म को समर्पित थे, उन्होंने पाप का प्रायश्चित कैसे किया, वो शिवलिंग से निपट गए। अब महमूद गजनबी ने देखा इतना बड़ा, इतना सुंदर बुजुर्ग है, इतना बूढ़ा व्यक्ति और चेहरे पे चमक, उसे प्रभावित हुआ। उसने कहा आप यहां से हट जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं करना, आप हट जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पाप हैं जो आज हमारे महादेव को भुगतने पड़ रहे हैं। तो महमूद गजनबी ने कहा या तो तुम यहां से हट जाओ
या तुम भी मारे जाओगे। तो उन्होंने जो है शिवलिंग पर अपना सर रख दिया और महमूद गजनवी ने गुर्ज मारा। गुर्ज समझते हैं ना, तो बाहर नौकीला सा होता है, उसने इतनी जोर से गुर्ज मारा कि पहले तो उनका सर फटा और फिर शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हुए। आपको पता है वो शिवलिंग के टुकड़े कहां लगे हुए हैं? जब धर्म में पाखंड ज्यादा हो जाता है, भगवान के सोमनाथ के जो शिवलिंग के जो टुकड़े हैं वो गजनी की मस्जिद में लगे हुए हैं। सफेद पत्थर की, वहां सब बर्बाद हो गया, वहां कुछ है ही नहीं, सब बर्बाद कर दिया तालिबानों ने आपस में लड़ के। लेकिन मस्जिद है, पूरी सफेद पत्थर की मस्जिद है, कुछ हिस्से काले हैं। तो जो हिस्से काले हैं मुसलमान उनसे अपने जूते पहुंच के ऊपर जाते हैं। वो हमारे सोमनाथ मंदिर का सिंबल है। सोमनाथ के दरवाजे तो महाराजा रंजीत सिंह के जो सेनापति थे हरि सिंह नलवा ले आए थे वापस। उन्होंने जब अफगानों को हराया तो सबसे पहले कहा कि हमें दरवाजे वापस करो हमारे मंदिर के, वो ले आए थे। बाकी हमसे ये भी नहीं हुआ। तो ये हमारी कायरता की कीमत हमारे भगवान को भी चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें कायर होने का अधिकार नहीं है। हम अपने धर्म को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो जिन्होंने ये कहा कि हमें महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, हमें गीता नहीं पढ़नी चाहिए, वो हमें गीता से हटाना चाहते हैं। हमारे घरों में एक अंधविश्वास है कि यदि कोई बच्चा गीता पढ़ लेगा, भैया वो तो बैरागी हो जाएगा, घर छोड़ कर चला जाएगा। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। युद्ध में एक व्यक्ति बैरागी हो गया था, अर्जुन को वैराग्य आ गया था। अर्जुन कह रहा था मैं तो घर परिवार छोड़ के जा रहा हूं, युद्ध छोड़ के जा रहा हूं, ये अपना लड़ते रहेंगे, मैं तो जंगल में जाकर पूजा करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। बैरागी हो गए अर्जुन को। उसका कर्तव्य सिखाने के लिए योगेश्वर ने गीता मानवता को दी। अर्जुन बैरागी हो गया था। अर्जुन का वैराग्य समाप्त करने के लिए, उसे बताने के लिए कि अगर तू अपने परिवार का सबसे बड़ा वीर है तो तेरा दायित्व है कि तू अपने परिवार के हित की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। यदि तू वीर है तो तेरा कर्तव्य है कि तू द्रौपदी के उन केसों के लिए लड़े जो आज तक खुले हुए। अरे अर्जुन, तू कैसे भूल गया? इस दुर्योधन ने तेरी पत्नी को अपनी जांग पे बैठने के लिए कहा। अपनी लड़ाई तो भूल सकता है, लेकिन जब सारे परिवार की जिम्मेदारी, लड़ाई कोई अकेले अर्जुन की थोड़ी थी और अकेले अर्जुन का हित थोड़ी दांव पे था, पांचों भाइयों का हित दांव पर था। भगवान ने कहा तेरे परिवार का सारे हित दांव पर है। तेरा धर्म है अपने परिवार को संरक्षण देना, क्योंकि तू वीर है। अगर तू अपने परिवार को संरक्षण नहीं देगा तो तेरा परिवार कहां जाएगा भाई? तो अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाया। गीता कर्तव्य का भान करवाती है। गीता कभी संसार से भगाती नहीं है, बल्कि संसार में विजयी होने का, संसार को जीतने का मार्ग आपको दिखाती है। ऐसे ही महाभारत, रामायण ये बताती है क्या करना है, महाभारत ये बताती है क्या नहीं करना है, और साथ में ये भी बताती है कि अगर दुष्ट ने ये किया तो तुम्हें ये करना है। ये महाभारत और रामायण ये हमारे भगवान की लीलाएं हैं। अब हमें भगवान की लीला क्या लगती है? मनिहारे का भेष बनाया और कृष्ण चूड़ी बेचने आया। जो ये गीत गाते हैं ना, उन्हें कभी नरक पे नहीं मिलेगा, स्वर्ग और मोक्ष तो छोड़ ही दो। अगर भैया जी आप हो, जैसे मान लो मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके परिवार को बहुत पहले से जानता हूं, मैं आपसे एक दिन आके कहूँ तेरे पिताजी, हमें पता है तेरे पिताजी बड़े अय्यास थे और तो साथ ऐसे करते थे वैसे करते थे, आपको कैसा लगेगा? मन से बताना। अगर सच में भी ऐसा था तो कैसा लगेगा? सुनकर बुरा लगेगा ना। और जो हमारा सबका बाप है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है उनमें कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। और हम अपने बाप के बारे में ये बताते हैं।
हम अपने बाप के बारे में कहते हैं कि ये महिलाओं के कपड़े चुराता था। ये कहानियां मुसलमानों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, अब ये कल मैं विषय लूंगा, थोड़ा थोड़ा सा बताता रहूंगा। वैसे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैंने धर्म भ्रष्ट किया उनकी बात कर रहा हूं। हमारे धर्म को भ्रष्ट किया गया है। तो आप जरा सत्य को पहचानिए। महाभारत को घर में न केवल लाइए बल्कि महाभारत को अपने जीवन में स्थान दीजिए। रामायण और महाभारत और गीता तो हर हिंदू को कंठस्थ होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई समस्या हो आप गीता के श्लोक मन में ही याद करने लगे, गीता आपको राह देगी। आप कोई भी एक ग्रंथ अपने जीवन में उतारिए तो सही। और किताब और इन्हें मेरी बात का किसी भी एक भी बात का विश्वास मत करिए। जो मैं आज बोलकर जा रहा हूं आप कोशिश करिए इसको ढूंढने की कि मैं सच बोल के गया था या झूठ बोल के गया था। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो व्यासपीठ होती है ये चुटकुले छोड़ने के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा साधन है। इस व्यासपीठ पर बैठकर जो मजाक कर रहे हैं वो सबसे बड़े पापी हैं। और इस पाप के आप भागीदार मत बनिए, इस पाप के भागीदार मत बनिए। अपना ही पैसा देकर अपने ही भगवान का चरित्र हनन करवाना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। आप पे अगर लक्ष्मी की कृपा है तो लक्ष्मी की कृपा को व्यर्थ मत करिए। धर्म को समझने का प्रयास करिए, धर्म को बल दीजिए। साधु और पाखंडी में, और साधु भी नहीं कथावाचकों में भी बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी खराब है, लेकिन अंतर करना सीखिए। ये जो बड़े बड़े मंचों पे जो कथा होती है ये वास्तव में एक तरह का ड्रामा होता है। ठीक है, कथा ऐसा होती है जैसे मैं ये कर रहा हूं, यही कथा है। और जो सत्यनारायण की कथा यही कथा है, जो कलावती लीलावती की कथा किसी को पता ही नहीं कथा क्या, कहते थे ये नहीं करोगे तो ये हो गया। उसने कथा नहीं सुनी, वो कथा खुद नहीं पता कथा क्या है। सत्यनारायण की कथा भगवान की कथा।